अंकित की बारात उसके घर से दिव्या के घर के लिए निकलने ही वाली थी। शेरवानी पहने अंकित किसी राजकुमार की तरह लग रहा था, लेकिन उसकी बहन नलिनी उसका मजाक उड़ाने से आज भी बाज नहीं आ रही थी। मम्मी, अंकित भैया इस शेरवानी में दूल्हा कम कोई जादूगर ज्यादा लग रहा है ना? अरे आज तो भैया को छोड़ दे, आज उसकी शादी है। कहने दो मम्मी से जो कहना है। मैंने तय कर लिया है कि पागल बंदरिया की बातों का बुरा नहीं मानूंगा। मैं बंदरिया हूँ? मैं पागल बंदरिया हूँ? रुको, मैं पापा से अभी तुम्हारी शिकायत करती हूँ। वाह, जब मेरा मजाक उड़ाया तो कुछ नहीं, अब पापा से शिकायत करने की बात कहने लगी, पापा की चमची। तभी अंकित के पापा वहाँ आ पहुँचे। अरे सरला, और कितनी देर है? वहाँ समधी जी का फोन पर फोन आ रहा है और वो पूछ रहे हैं कि बारात कब तक निकलेगी। थोड़ी देर में बारात निकल पड़ी। सभी नाचते गाते जा रहे थे। अंकित के दोस्तों पर तो ना जाने कौन सी खुमारी चढ़ी थी। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। ये गाना वो बैंड बाजे वाले से बार बार बजवा भी रहे थे और खुद गा भी रहे थे। अंकित घोड़ी पर बैठा सभी को नाचते गाते देख रहा था और मंद ही मंद मुस्कुरा रहा था। सभी मस्ती में खोए हुए थे। उनकी बारात पुराने तालाब के पास से गुजर रही थी। तभी नलिनी की नजर अचानक घोड़ी पर गई। घोड़ी के ऊपर अंकित तो था ही नहीं। उसने ये बात अपनी मम्मी को बताई। मम्मी, भैया कहाँ गया? वो तो घोड़ी पर है ही नहीं। घोड़ी पर नहीं है? अरे अभी तो मैंने उसे देखा था। कुछ ही देर में ये बात सारे बारातियों में फैल गई। सभी अंकित को ढूंढने लगे। अंकित, 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 बेटा अंकित, कहाँ है तू? अंकित। उसके पापा और दोस्तों ने उसका मोबाइल भी ट्राई किया, लेकिन उसका फोन तो स्विच ऑफ आ रहा था। लड़की वालों तक भी अंकित के गायब होने की बात पहुंच गई। क्या कहा? दामाद जी कहीं गायब हो गए हैं? पूरी रात लोगों ने अंकित को खोजा। उसके दोस्तों ने पुलिस में रिपोर्ट भी लिखाई, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं लगा। 2 दिन बाद अंकित की लाश पुलिस ने पुराने तालाब से बरामद की। उसकी लाश देखते ही उसके घर में मातम का माहौल छा गया। भैया, भैया, ये क्या हो गया भैया? अंकित मेरे बेटे, किसने किया मेरे बच्चे के साथ ये? किसने? इस घटना के बाद तो उस शहर में ये सिलसिला शुरू हो गया। जिस लड़के की शादी होने वाली होती, वो दूल्हा अचानक से गायब हो जाता। लोग पुलिस स्टेशन की रिपोर्ट लिखाते, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। अरे ये क्या हो रहा है शहर में? ये दूल्हे आखिर अचानक गायब कैसे हो जाते हैं? और फिर इनको मार कौन रहा है? पूरे शहर में दहशत का माहौल था। कोई भी शादी करने को तैयार नहीं था। नहीं, देखिए, मैं आपकी बात समझता हूँ। हमने तो सारी तैयारी कर रखी थी, लेकिन मैं अपने बेटे की जान जोखिम में नहीं डाल सकता, इसलिए अभी फिलहाल के लिए मैं शादी टालता हूँ। शहरों के बैंकेट हॉल, विवाह भवन के स्टाफ के पास कोई बुकिंग नहीं थी। यही हाल रहे तो हमें ये बैंकेट हॉल का काम छोड़कर कुछ और करना होगा। आखिर हमारा भी तो परिवार है, कैसे चलेगा उनका पेट? बैंड बाजे वाले भी बहुत परेशान थे। अब शादी ही नहीं होगी तो फिर उनका क्या काम? क्या बताएं रंजीत भाई, हम तो भारी मुसीबत में फंस गए हैं। मकान मालिक हर दिन आकर किराया मांगता है, घर का राशन भी लगभग खत्म होने को है। अरे अब हमें कोई काम ही नहीं देगा तो फिर कैसे चलेगा? गंगू भाई, मैंने तो कल 3000 रुपए महाजन से उधार लिए। मेरी बिटिया की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी। मैंने तो एक जगह मजदूरी की बात कही है, उन्होंने शाम को बुलाया, देखते हैं शाम को क्या होता है। अब इस धंधे के भरोसे तो नहीं रह सकते ना। मुझे भी ले चलना अपने साथ, मुझे भी कुछ करना तो होगा ही। अब इतना बड़ा सिर पर उधार भी तो चढ़ गया है। लोगों में डर तो बहुत, लेकिन ऐसा कब तक चलता? इस बीच राघवेंद्र, जो उस शहर का बहुत बड़ा सिंगर था, उसने पुलिस प्रोटेक्शन में शादी करने की बात सोची। वो इंस्पेक्टर अर्जुन से मिला। कुछ ऊंच नीच तो नहीं होगी ना इंस्पेक्टर साहब? अरे नहीं, आप बेफिक्र रहें, मैं खुद इस शादी की निगरानी करूंगा। इंस्पेक्टर अर्जुन ने उसकी सुरक्षा का वादा। 8:30 बजे के करीब उसकी बारात निकली। दूल्हों के गायब होने की घटना के बाद ये पहली बारात थी जो पूरे 8 महीने के बाद निकल रही थी। सभी लोग अपनी मस्ती में डूबे हुए थे। पुलिस की नजर चप्पे चप्पे पर थी। राघवेंद्र अपनी कार में बैठा हुआ था, हालांकि उसे डर भी लग रहा था। बस सब कुछ ठीक ठीक निकल जाए। राघवेंद्र अपने ख्यालों में खोया हुआ था। तभी उसने देखा कि उसकी कार का ड्राइवर उसकी ओर सिर घुमाकर देख रहा है, और सबसे डरावनी बात ये थी कि उसका सिर पूरी तरह पीछे घुमा हुआ था। अरे ये कैसे हो गया? इसका सिर ऐसे कैसे घूम गया? अचानक वो ड्राइवर जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हंसते ही वो एक चुड़ैल में बदल गया। चल चल मेरे साथ दूल्हे राजा, चल। अचानक उस चुड़ैल ने जमीन की ओर मुंह करके जोर से फूंक मारी। जमीन में बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। वो राघवेंद्र को लेकर उस गड्ढे में प्रवेश करने वाली थी। तभी इंस्पेक्टर अर्जुन अपने कुछ सिपाहियों के साथ वहां गए।
छोड़ दे, अरे छोड़ दे राघवेंद्र को, छोड़ दे। तू रोकेगा मुझे? हाँ मैं रोकूंगा। रोके दिखा। उसके बाद उस चुड़ैल ने फिर से उन लोगों की तरफ देखकर जोर से फूंक मारी। पल में ही वहाँ आंधी तूफान की स्थिति बन गई। किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इस बीच वो चुड़ैल राघवेंद्र को लेकर उस गड्ढे में कूद गई, लेकिन इस बार इंस्पेक्टर अर्जुन भी उसके पीछे पीछे कूद गया। क्यों क्यों तू अपनी जान का दुश्मन बन रहा है? चला जा यहाँ से। अरे क्यों कर रही है तू ये सब है? क्यों? बदला ले रही हूँ मैं। उस चुड़ैल का नाम था दामिनी। दामिनी बहुत ही खूबसूरत लेकिन गरीब लड़की थी। वो कॉलेज में पढ़ती थी। पढ़ने लिखने में वो बहुत ही अच्छी थी। वो हमेशा टॉप करती। उसी के कॉलेज में एक लड़का जिसका नाम सुजीत था, वो भी पढ़ता था। सुजीत अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा था। उसके कई लड़कियों से अफेयर थे। एक दिन उसने दामिनी को अकेले में प्रपोज कर दिया। दामिनी, जब से मैंने तुम्हें देखा है मेरी नजर तुझ पर से हटती ही नहीं। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता दामिनी, आई लव यू। भोली भाली दामिनी सुजीत की बातों में आ गई। असल में सुजीत को दामिनी के नोट्स चाहिए थे, क्योंकि वो लगातार 2 बार से फेल हो रहा था। वो ये चाहता था कि दामिनी उसे नोट्स तो दे ही, उसकी पढ़ाई में मदद भी कर दे। दामिनी उसे फ्री टाइम में पढ़ाई भी करती थी। एक दिन सुजीत ने उससे शादी का वादा भी किया। तुम सच कह रहे हो सुजीत? तुम मुझसे शादी करोगे? हम दोनों के स्टेटस में पता है ना कितना फर्क है। हाँ, मैं करूंगा तुमसे शादी। और जब 2 लोग मोहब्बत करते हैं तो स्टेटस नहीं देखते, वो बस एक दूसरे को बेपनाह प्यार करते हैं। शादी का वादा करके सुजीत ने दामिनी का गलत फायदा भी उठा लिया था। वो बेचारी उसके प्यार में पूरी तरह पागल थी, इसलिए उसे पता नहीं चला कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। दामिनी प्रेग्नेंट हो गई थी। उसने जब ये बात सुजीत को बताई और उससे शादी की बात कही तो पागल हो गई है क्या? है शादी और तुझसे? अरे शक्ल देखी अपनी, औकात से बाहर जाकर सपने मत देखा कर। शादी के वादे तो मैं हर दूसरी लड़की से करता हूँ, तो क्या सभी से शादी कर लूं? सुजीत का काम निकल गया था। अब उसे दामिनी की कोई जरूरत नहीं थी। ये बात दामिनी को बहुत देर से समझ आई, जब उसने बहुत बड़ा धोखा खा लिया। कुछ दिनों बाद उसे पता लगा कि सुजीत शादी कर रहा है। उसके बाद तो वो पूरी तरह टूट गई। उसने पुराने तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली और मरते ही वो चुड़ैल बन गई। सुजीत, तूने मुझसे शादी से इनकार किया। अब ना तो तू शादी कर पाएगा और ना इस शहर में कोई। मार दूंगी मैं, सभी दूल्हों को मार दूंगी। दामिनी ने सुजीत को उस दिन मार दिया, जब वो दूल्हा बनकर किसी और से शादी करने जा रहा था। दामिनी की कहानी सुनकर इंस्पेक्टर अर्जुन समेत सभी की आंखों में आंसू तो आए, लेकिन किसी एक की गलती की सजा पूरे शहर को मिले, इस बात से कोई सहमत नहीं था। दामिनी, तुमने अपना बदला तो ले लिया, फिर क्यों मार रही हो और लोगों को? अरे जिन्होंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा उनको क्यों मार रही हो? अगर तुम इसी तरह सभी को मारती रही तो फिर ये शहर मुर्दा घर बन जाएगा और तुम्हारी बदले की ये भावना तुम्हें कभी मुक्त नहीं होने देगी। तुम सदा सदा के लिए यहीं भटकती रहोगी। इंस्पेक्टर अर्जुन की बात सुनकर दामिनी को भी लगा कि वो गलत कर रही है। वो खुद भी तो मुक्त होना चाहती थी, लेकिन गुस्से के बदले गुस्से से मुक्ति नहीं मिलती, मुक्ति मिलती है क्षमा से। दामिनी ने सभी से माफी मांगी और फिर वहाँ से गायब हो गई। उस दिन के बाद उस शहर में फिर से कोई और दूल्हा गायब नहीं हुआ। फिर से शादियों में रौनक वापस लौट गई। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।